कभी जमीन ने इंसान को आसरा दिया था, आज वही जमीन इंसान को निगल रही है। आज की कहानी है गाजियाबाद के मुरादनगर के पास बसे एक शांत गांव बसंतपुर सैंथली की, जहाँ खेतों के बीच दबी है लालच, खून और धोखे की वो साजिश जो 20 साल तक किसी को पता नहीं चलने दी गई। और जब सच सामने आया तो हर किसी ने कहा कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है। एक इंसान ने बड़े ही सातिराना अंदाज में अपने भाइयों की जमीन हथियाने के लालच में अपने सगे भाई, दो भतीजियों और दो भतीजों का कत्ल कर दिया। और जब भेद खुला तो 20 साल बीत चुके थे। सुनने वालों को अपनी आंखों और कानों पर मानो विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। आज हम आपको दिल्ली से सटे जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर के पास स्थित बसंतपुर सैंथली गांव लिए चलते हैं। एक ऐसा गांव जहां कभी खेतीबाड़ी होती थी, अब वहां फसल नहीं लहराती है, बल्कि बिल्डरों की चमचमाती गाड़ियां चलती हैं। एक बीघा जमीन के 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के दाम सुनकर किसानों की आंखें चौंधिया जाती हैं। स्थानीय किसानों ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनकी जमीन की कीमत एक दिन आसमान चूमने लगेगी। जमीन की कीमतें बढ़ी तो गांव का रहने वाला लीलू त्यागी के मन में लालच आना शुरू हो गया। लीलू त्यागी के दो और भाई थे, सुधीर और ब्रजेश। जब जमीन का बंटवारा हुआ तो तीनों के हिस्से में 5-5 बीघा जमीन आई। सुधीर और ब्रजेश अपने हंसते खेलते परिवार के साथ जीवन गुजार रहे थे, पर किसे पता था कि इन्हीं खेतों में छोटा भाई लीलू एक ऐसा खूनी बीज बो रहा है जो एक एक करके आने वाले सालों में उसके पूरे परिवार को निगल जाएगा। लीलू हर हालत में अपने भाइयों की जमीन पर अपना कब्जा चाहता था, और यह कब्जा उनके जीवित रहते हुए संभव नहीं था। वर्ष 2001 में एक दिन लीलू का बड़ा भाई सुधीर अचानक लापता हो जाता है। महीनों तलाश के बाद भी ना तो उसकी लाश मिलती है और ना ही कोई सुराग। घर वाले परेशान थे, आखिर सुधीर अचानक कहाँ गायब हो गया। इस बीच परिजनों ने सुधीर के लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखने की बात कही तो लीलू को अपनी शातिर योजना पर मानो पानी फिरता हुआ नजर आने लगा। उसे लगा कि उसका भेद अब जल्दी ही सबके सामने खुल जाएगा। लेकिन लीलू ने किसी तरह अपने घर परिवार और गांव वालों को समझा बुझाकर रिपोर्ट दर्ज न कराने के लिए मना ही दिया। उसका तर्क था कि रिपोर्ट लिखवाने से क्या होगा, पुलिस झंझट बढ़ाएगी, इंतजार करो, हो सकता है कि भाई वापस आ जाए। गांव वालों को लीलू की बात में दम नजर आया और पुलिस में सुधीर के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज न कराते हुए मामला भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। किसी को क्या पता था कि सुधीर को खोजने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लीलू ने ही अपने भाई को 1 लाख की सुपारी देकर मरवा दिया था और लाश बहा दी थी नदी में। लीलू ने अपने बड़े भाई की जमीन पाने के लालच में उसका कत्ल तो करवा दिया था, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस जमीन पर अब भी भाई की पत्नी अनीता और 2 भतीजियों पायल और पारुल का कब्जा था। इस बीच लीलू ने एक और शातिर चाल चली। उसने गांव वालों और परिजनों के बीच ये मुद्दा उठा दिया कि भाई का वापस आना तो अब मुमकिन सा लग नहीं रहा है, इसलिए भाभी अनीता की शादी कहीं करा दी जाए। जब भाभी अनीता की शादी की बात चली तो लीलू ने षड्यंत्र के तहत गांव के ही कुछ लोगों से यह कहलवाना शुरू करवा दिया कि अगर लीलू और अनीता शादी कर लें तो घर भी बचेगा और बच्चे भी। और हुआ भी यही। एक सादे समारोह में अनीता लीलू की भाभी से पत्नी बन गई, यानी लीलू अपने एक और षड्यंत्र में कामयाब हो गया। अब सुधीर की जमीन भी लीलू की हो गई। धीरे धीरे सब सामान्य लगने लगा, लेकिन लीलू के शैतानी दिमाग में रचा जा रहा था अपने ही खून की अगली बलि देने का षड्यंत्र। लीलू के साथ दिमाग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए उसने अपनी योजना को असली जामा पहनाने में कोई जल्दबाजी कभी नहीं दिखाई, और यही कारण रहा कि वह अपराध पर अपराध करता चला गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे 5 साल और गुजर गए। जब सब कुछ सामान्य हो चला तो साल 2006 में उसने अपने स्वर्गवासी भाई सुधीर की बड़ी बेटी यानी अपनी भतीजी पारुल को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। पारुल की मौत से ग्रामीण सन्न रह गए, लेकिन लीलू ने बहाना बना दिया कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। उसकी बात को गांव वालों ने मान भी लिया। सुधीर और पारुल की हत्या कराने के बाद भी उस पर कोई आंच नहीं आई। बड़ी खूबसूरती से अपने को बचा लेता। धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ता चला गया। इस बीच 3 साल बाद छोटी बेटी पायल की भी रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती है। किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन सच्चाई यह थी कि पारुल और पायल दोनों को खाने में जहर देकर मारा गया था, क्योंकि लीलू नहीं चाहता था कि सुधीर की बेटियां जमीन की हिस्सेदार बने। अब अनीता अकेली रह गई, बीमार, टूटी हुई और पूरी तरह से लीलू की मोहताज। कहने का तात्पर्य यह है कि अब बड़े भाई सुधीर की जमीन पर पूरा कब्जा लीलू का हो चुका था। 3 हत्याएं करने और उसमें सफल होने के बाद लीलू के हौसले बुलंद हो गए। अब उसकी नजर दूसरे भाई ब्रजेश की जमीन पर थी। उसने
अपने अगले षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 4 साल और इंतजार किया। यह था वर्ष 2013 जब उसने ब्रिजेश के छोटे बेटे निशु को बहाने से बुलाया और गला घोटकर मार डाला। लाश नदी में बहा दी गई। लीलू ने एक बार फिर पुराना राग पूरे गांव में फैला दिया कि लड़का घर छोड़कर कहीं भाग गया है। बताया जाता है कि घर वालों की रजामंदी के बावजूद एक बार फिर पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। मतलब लीलू एक बार फिर अपने षड्यंत्र में सफल हो गया। हर हत्या के बीच 2 से 3 साल का गैप, ताकि लोग भूल जाएं और वह अगला बार कर सके। उसकी चाल साधी थी और उसका चेहरा इतना सीधा कि कोई शक नहीं करता था। लेकिन इस बार वह साल 2021 में रचे गए षड्यंत्र में फंस गया, जब ब्रिजेश का बड़ा बेटा रिशु भी अचानक गायब हो गया। लीलू की खुशामद के बावजूद इस बार ब्रिजेश ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लीलू ने उसे रोका भी कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल लोकेशन ने राज खोल दिया। लीलू का फोन और रिशु का फोन एक ही जगह से चालू पाया गया। अब लीलू पुलिस की नजर में संदिग्ध बन चुका था, तो उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में तो उसने इधर उधर की बातें करके पुलिस को उलझाए रखा, परंतु जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो लीलू टूट गया और उसने 5 कत्ल करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। लीलू ने अपने गुनाहों की स्क्रिप्ट 20 साल पहले लिखी थी। हर कत्ल के बाद वह और निडर होता गया। वह सोचता था कि अब सारा खेत मेरा और आगे मेरे बेटे का। लेकिन बेटा सेंके, जिसे वह प्यार से पाल रहा था, उसी की तरह अपराधी बन गया। उसने एक विदेशी युवती को लूट लिया और जब पुलिस ने पकड़ा तो वही लीलू गिड़गिड़ाता नजर आया। कभी भाई की हत्या कर जमीन हत्याने वाला अब अपने बेटे के लिए भीख मांग रहा था। 24 सितंबर 2021 को पुलिस ने लीलू को गिरफ्तार कर लिया। उसने 5 हत्याओं की बात स्वीकार की, पर एक लाश भी नहीं मिली। वो बोला, मुझे कोई पछतावा नहीं। गांव वाले आज भी कहते हैं, ऐसे सांप को जिंदा रखना इंसाफ का मजाक है। ये कहानी सिर्फ 5 हत्याओं की नहीं, ये कहानी है उस लालच की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, वो दानव बन जाता है। अंत में मेरा एक निवेदन, ऐसी ही सच्ची रोमांचक और सनसनीखेज कहानियों के लिए देखते रहिए अपना चैनल अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच।